खुदाम यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में प्रस्तार पास्टर असद नियामत की तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम कबूल हो। उम्मीद है अजीज़ों आप सब ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारी दुआएं सदा आपके लिए, हमारी टीम आपके लिए दुआ में रहती है और शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग बड़ा प्यार दे रहे हैं। और आज आप देखते होंगे हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, ये खुदा के खादम भी हैं, डीकन इमरान साहब। आपको वेलकम कहते हैं जी। खुदा आपको बरकत दे। और आज हम इनकी ज़िंदगी की गवाही सुनेंगे कि कैसे खुदा उनके पास आए, कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा उनको दी। हालेलुया। सो हम इससे पहले कि इनकी गवाही सुने, हम प्रस्तिश में बढ़ेंगे और इसके बाद हम आज खुदा के खादम से उसकी गवाही सुनेंगे। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आसमां तख्त तेरा, मिलके कहेंगे, धरती है चौकी तेरी, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया। उम्मीद है कि आपने इस खूबसूरत कोर्स के सबब से बरकत पाई है। बड़ा ही अच्छा खुदा के खादम ने लिखा और बड़ा अच्छा गाया भी गया। और आज भी जब मैं गा रहा था मैं फील कर रहा था खुदा का गहरा मसा यहाँ उतरा हुआ है। और यकीनन आपने भी ये महसूस किया होगा। हाय, हम खुदा के खादम डीकन इमरान साहब की गवाही सुनेंगे। जी इमरान भाई, बताएं क्या नाज़रीन को कैसे आप खुदा के पास है और कैसे अपनी ज़िंदगी आपने खुदा को दी। जी हाय भैया, सी में आप सबको सलाम। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का और सीनियर पास्टर असद का, जिन्होंने ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने अपनी ज़िंदगी की गवाही को शेयर करूँ कि मैं किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा था और किस तरह खुदा ने मेरी ज़िंदगी को बदला। और आज मैं सीनियर पास्टर साहब के साथ मिलकर खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की गवाही को शेयर करूँगा। जी जी। तो ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि जब मेरी ज़िंदगी में बहुत सी बुराइयाँ पाई जाती थी और मैं दुनियावी फ़िक्रों में रहता था कि यहाँ तक कि गलत सोसाइटी में उठना बैठना था मेरा, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता था, बहुत से नशे जो थे वो भी मेरी ज़िंदगी में थे और दुनियावी फ़िक्रों में हर टाइम मैं रहता था कि मेरे माँ बाप ने मुझे मना करना और मैंने क्या करना, उनकी बात को ना मानना, नाफरमानी करनी। अक्सर मैं जब भी गलत सोसाइटी में बैठता था तो ना, जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा होता था तो मैं अगर ड्रिंक कर रहा हूँ तो मेरे दिल में ना एक डर सा होता था कि मुझे ऐसे लगता था कि मुझे कोई देख रहा है। और मैं समझता हूँ ये खुदा की तरफ से था, क्योंकि खुदा का एक प्लान था मेरी ज़िंदगी के लिए। वो चाहता था कि मेरी ज़िंदगी बदले। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि खुदावंद जिनको उसने चुना होता है, जिनके बारे में उसने कोई प्लान रखा होता है जी, तो वैसे खुदावंद वाकई ही उनकी फिक्र करता है और वो माँ के बतन ही से उनको खुदा ने चुना होता है।
जी ऐसे तो ही। जब वो ऐसे कामों में उलझते हैं तो खुदा उनको वापस लाने का भी खुदा का कोई प्लान होता है। ऐसी तो बात ये है। डर भी आपकी निजात का हाँ बात जी, ऐसी बात है। मुझे ये फील होता है कि ऐसा ही है कि खुदा का एक प्लान था कि मेरी ज़िंदगी तब्दील वो करना चाहता था। तो ऐसा हुआ कि ऐसे ही मेरी ज़िंदगी गुजरती गई। तो मैंने कभी चर्च में भी नहीं गया था। चर्च इसलिए नहीं जाता था कि मुझे कोई दुआ करना कह दे, क्योंकि मुझे दुआ करनी नहीं आती थी, क्योंकि मैं खुदा से बहुत दूर था। तो अक्सर कभी गए भी चर्च में तो बाहर खड़े हो जाना, दोस्तों के साथ बातचीत करके तो बस वापस आ जाना। तो इसी तरह ज़िंदगी गुजरती गई। लेकिन क्या हुआ फिर, कलाम में भी लिखा है कि अच्छी बीवी जो है ना वो खुदा की तरफ से गिफ्ट है। तो मेरी बीवी का मेरी ज़िंदगी में आना बाइस बरकत हुआ। फिर मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी रूहानी थी, वो सीनियर पास्टर असद साहब की शागिर्द है, और वो अक्सर मुझे बताया करती थी कि पास्टर साहब उनके रूहानी बाप हैं। तो ये बड़ी बात है कि वो सीनियर पास्टर असद साहब उनके रूहानी बाप है, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती है। और मेरी बीवी का मेरी ज़िंदगी में आना बाइस बरकत हुआ मेरे लिए भी। ये खुदा का प्लान था कि उसका मेरी ज़िंदगी में आने से मेरी ज़िंदगी तब्दील होनी थी। तो जब वो मेरी ज़िंदगी में आई तो चीज़ों क्या हुआ कि उसने दुआ किया करनी, और मैंने क्या करना, मैंने सिर्फ उसे देखते रहना। उसने मुझे कहना कि दुआ करो, क्योंकि मुझे तो दुआ करनी आती नहीं थी। ये समझ एक शुरू था मेरी ज़िंदगी में कि मेरी ज़िंदगी की जो तब्दीली थी ना, ये आगाज़ था उसका। तो जब मेरी ज़िंदगी में आई तो अक्सर वो रात को दुआ करती थी, सुबह को भी उसने दुआ करना, कलाम पढ़ना, और मैंने उसे देखना। उसने मुझे गाइड करना कि नहीं आप भी दुआ किया करो, कलाम पढ़ा करो, खुदा आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, और ये आप जो गलत सोसाइटी में बैठते इससे छोड़ दो। लेकिन मैंने एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना, पास साहब बात पर गौर करना ही ना। तो इसी तरह कुछ वक्त गुजरा, लेकिन मेरे दिल में होता था, मुझसे देखता था तो मेरा भी दिल करता था कि मैं भी दुआ करूं उसके साथ। जब वो कलाम पढ़ती है तो मैं उसे कहूं कि मुझे भी जो है ना साथ साथ जो है ना गाइड करो, ताकि मैं भी खुदा के कलाम को सीखूं। तो मैं शर्माता भी था कि नहीं वो क्या सोचेगी, क्योंकि मैंने तो कभी दुआ की नहीं थी। तो इस तरह ज़िंदगी गुजरती गई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ फिर, उसने मुझे ज़िद की कि मैं जो है ना मुबशर सरफराज जो पास साहब के शागिर्द हैं कि मैं उनसे मिलूं, पास साहब से मिलूं। वो अक्सर मुझे कहा करती थी, इनके बारे में मुझे बताया करती थी कि इनके पास खुदा ने इनको बहुत बरकत दी है, तो वो उनके साथ खिदमत करती रही है। तो मैं अक्सर मैं सुनता था, मैं कहता था हाँ मिलेंगे मिलेंगे। तो क्या हुआ जीजो, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब मुबशर सरफराज जो खुद शागिर्द है पास साहब के, उनसे मैं मिला, तो क्या हुआ कि उनके मिलने से क्या हुआ कि मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हुई। हालेलुया। जब मैं उनसे मिला पास साहब तो उन्होंने मुझे गाइड किया, खुदावन के मतलब बताया मुझे, ठीक है, मेरे लिए दुआ की। तो खुदा ने फिर क्या किया, मेरी सोच को बदलना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह जब मैं फिर खुद मेरे दिल में आता था कि मैं उनसे मिलूं, और जब मैं फिर उधर उनके घर पे जाया करता था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी मुझे बहुत वक्त दिया। जी हाँ जी। उन्होंने फिर जो है ना रात 3-3 4-4 बजे तक मेरे लिए जागना, ताकि मेरी ज़िंदगी तब्दील हो, ये रूह जो है ना ये बच जाए। क्योंकि भाई साहब का और हमारी टीम का भी ये मकसद है कि अपने रूहों को बचाना है। तो इसीलिए उन्होंने इसी मकसद को लेके जो है ना मेरे लिए उन्होंने खुदा से दुआ भी करना और मुझे कलाम के मतलब भी गाइड करना, ताकि मेरी ज़िंदगी तब्दील हो। और उन्होंने जो है ना जब भी मैं उनसे मिला उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, मेरे लिए दुआएं की। तो इसी तरह फिर मैं सीनियर पास्टर असद साहब से जब मिला, ये हमारे घर पे आए, तो मुझे इनसे मिलकर बड़ी बरकत मिली। तो खुदावन ने जो है ना मेरी उसी टाइम सोच को भी बदला, और मैं इनसे जब मिला तो बस अब आपको पता है जब फर्स्ट टाइम हमारे घर आए, तो जब मैं आपसे मिला तो उसी वक्त जो है ना मेरे जो है ना दिल में ये बात आई कि नहीं वाकई मैंने ना जब आपसे मिला तो मैंने बरकत को रिसीव किया, कि मेरी सोच उसी टाइम तब्दील हुई कि नहीं मैं तो बहुत खुदा से दूर हूँ, मैं तो बहुत गलत ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, गलत राहों में जा रहा हूँ। और ये बड़ी बात है कि बाज़ का लोगों को समझ नहीं आती वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनको ये समझ आ गई कि वाकई मैं गलत हूँ, तो उसी वक्त इन्होंने तौबा की और अपनी ज़िंदगी खुदा को दी। और पास साहब फिर मैं जब इनसे मिला और इन्होंने भी मेरे लिए दुआ की, हमारी टीम ने सब मेरे लिए दुआएं करते थे। तो यहाँ तक कि एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर पे इन्होंने नाइट प्रेयर रखी हमने, तो पास साहब आए, हमारी सारी टीम वहाँ पर मौजूद थी, भाई मुबशर सरफराज हम सब वहाँ पर मौजूद थे, और इन्होंने मेरे लिए दुआ की। और मैं क्या हुआ कि उसी रात जो है ना खुदा ने मेरी ज़िंदगी में जलाली काम किया।
और मैंने बहुत बरकत पाई और मुझे रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ। और उस दिन से जो है ना मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो गई। और फिर ऐसा हुआ कि करते करते मैं सीनियर पाशा साहब के साथ जुड़ा रहा और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे लिए दुआएं की और मुझे कलाम के मुतालिक गाइड करते रहे। और आज ये वक्त आया कि मैं इनके साथ मिलकर एक डीकन के तौर पर मैं खिदमत कर रहा हूँ और खुदा ने मेरी ज़िंदगी को बदला। मैं सारा शुक्र करता हूँ। मिले जेएमसी की। अजीज़ों, गौर करें कि इनकी मिसिस का इनकी ज़िंदगी में आना ये इनके लिए निजात का बाइज़ हुआ है। बाइबल में लिखे जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला। याद रखें, अच्छी बीवी जो है ये खुदा की तरफ से एक तोहफा है। लेकिन मैंने देखा है कि बाज़ लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी बहनें भी हैं, वो जब उनकी शादी होती तो अपने शोहरों को समझती नहीं, चाहे उनकी ज़िंदगी ठीक ना हो, लेकिन खुदा अगर आपको उसके पास लेकर गया है, खुदा ने आपको मिलाया है, तो यकीनन आपके सबब से आपका शोहर बच सकता है। लेकिन अगर बीवी रास्तबाज है तो उसका शोहर निजात पा सकता है। ये बाइबल की आयत है, ये खुदा के कलाम का तरीकाकार है। खुदा यीशु ने कहा कि बीमारों को तबीब की ज़रूरत है, तंदुरुस्तों को नहीं। अगर आप तंदुरुस्त हैं, आपको खुदा ने निजात दी है, तो आपके सबब से आपका शोहर खुदा के पास आ सकता है। जैसे इमरान भाई इसकी बीवी के सबब से, ये हम में से कोई नहीं बल्कि इसकी बीवी को खुदा ने इस्तेमाल किया। जैसे उसने एक अच्छा नमूना अपने शोहर के सामने पेश किया, वो आपके सामने दुआ किया करती थी, कलाम पढ़ती थी, और उसी के सबब से वो चीज़ें इसकी ज़िंदगी में गई कि ये मुझे जो बीवी मिली है एक रास्तबाज है, ये अच्छी बीवी है। तो मैंने क्या करा, इसको समझ आना शुरू हुई कि मैं भी खुदा उनके पास चलूँ, खुदा उनके साथ चलूँ, खुदा की राहों पर चलूँ। सो इन्होंने क्या किया, तौबा की, मुबशर सरफराज को मिले, फिर मुझे मिले, और आज ये खुदा की खिदमत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहनें जो चाहती उनके शोहर तब्दील हों, चाहे उनके शोहर नशा करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, मारते हैं उनको, उनके बच्चों को मारते हैं, या ऐसी बातें हैं उनमें जो बीवी आपको पसंद नहीं, उनकी बीवियों को पसंद नहीं है, वो मेरी बहनें गौर से इस बात को सुने कि आपको चाहिए, जैसे इमरान भाई की मिसिज ने एक अच्छा नमूना उसके सामने पेश किया, आपके चाल चलन के सबब से आपका शौहर बच सकता है, आपकी रवशों के सबब से आपका शौहर यीशु के नज़दीक आ सकता है। अगर आप उनकी निजात चाहती हैं तो आज ही से इस काम को जारी करें। अपने शौहरों को खुदा के करीब लाने के लिए उनकी हेल्प करें, और हेल्प ऐसे नहीं करनी कि उनको कहते रहना छोड़ दे नशा, छोड़ दे नशा, छोड़ दे झूठ, ऐसे नहीं, बल्कि क्या करना है, अपनी रफ्शें उनके सामने लाएं, अपना किरदार साबित करें, आप खुद उनके सामने दुआ करें, रोज़े रखें उनके लिए। और मैं समझता हूँ यकीनन आपकी मिसेज ने भी, बेटी अंबर ने भी क्या किया होगा, रोज़े रखे होंगे, दुआएं की होंगी। रोज़ा रखती थी मेरे लिए, हाँ, ताकि कि मुझे, क्योंकि वो अक्सर जब इनकी शादी वो मुझसे कहती थी, पापा जी मैं चाहती हूँ कि वो भी खुदा उनके साथ चले और मैंने उनके लिए रोज़ा रखना है, आप भी मेरे साथ मिलकर उनके लिए रोज़ा रखें। तो वो उनके लिए रोज़े रखती, दुआएं करती, और आज वो खुदा के पास है। आपको चाहिए कि मुंह से कहने से ज़्यादा बेहतर है कि आप खामोशी में खुदा के हजूर में झुकें, रोज़ा रखें, दुआ करें। और कलाम में लिखा, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। सो बहुत कुछ जब हो सकता, शहर सरफराजी पा सकते हैं, तो आपका शौहर क्यों नहीं बच सकता, आपका शौहर निजात क्यों नहीं पा सकता। इसीलिए आज से ही इस काम को जारी करें और अपने शौहरों के लिए दुआ करें, उनके लिए रोज़ा रखें, उनके लिए यीशु के कदमों में घुटने टेकें, उसकी हजूरी में जाएं, क्योंकि हमारा यीशु मोजज़ात करता है, वो बदल के रख देता है, तब्दील कर देता है, बंधनों जुओं को तोड़ डालता है। इसलिए उस पर पूरा भरोसा रखें। अजीज़ों, आए हम आपके लिए दुआ करते हैं, जितने भी आज देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके कोई बहन है, उसका शौहर उसके साथ ठीक नहीं रहता, मैं चाहता हूँ वो बहनें अपने सर पे हाथ रखें, अपने शौहरों के लिए ख़ास दुआ करें, और किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम में आप सर पे हाथ रख सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। यीशु के नाम में बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ, तो यहाँ मौजूद है आज, जबकि तेरे खादम की गवाही सुनी है। और खुदा कादर, जितनी भी बहनें हाँ मुझे देख रही हैं, खुदा कादर तू उनको छू ले, और खुदा कादर अभी से ही उनकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। हाँ खुदा कादर, उनकी ज़िंदगी के सबब से उनके शौहर उनके चाल चलन को देखकर तब्दील हो। खुदा कादर, ये मेरी बहनें
खुदा कादर तेरे जलाल में बढ़े और खुदा तेरे जुल्म में घुटने टेकना जारी कर दे और खुदा कादर अपने शौहरों के लिए दुआ कर सके ताकि इनके शौहर भी तब्दील हों और खुदा इनके शौहरों की जिंदगी में पाक रू तुझे मांगता हूँ तब्दीली को ला। और खुदा अगर कोई शौहर है वो अपनी बीवी को चाहता है कि वो निजात पाए, यीशु के नाम में खुदा उसकी जिंदगी में भी काम कर ताकि वो अपना चाल चलन ऐसा दिखाए कि उसकी बीवी निजात पा जाए। खुदा कादर मैं मिन्नत करता हूँ खुदा पाक रू तू काम करे इनकी जिंदगी में और खुदा कादर हर तरह की कमजोरी बीमारी तकलीफ तंगी यीशु के नाम में जाए, जितने देख रहे हैं उनको बरकत दे, पूरी पूरी निजात इनकी जिंदगी में मांगता हूँ। खुदा के बेटे यीशु के नाम में तब्दील हों और खुदा इनकी रफ्शें इनका किरदार तो खुदा कादर बेहतर कर ताकि ये दूसरों की निजात का बाइस बने, सिर्फ ये कहने वाले ना हों बल्कि अपना किरदार दिखाएं यीशु के नाम में ताकि लोग इनको देख कर तब्दील हों। बड़ी बरकत दे और खुदा अपने मुल्क के लिए हुक्मरानों के लिए सलामती की दुआ करता हूँ और आलमगीर कलीसिया को बरकत देता हूँ, दुनिया भर के खादम कलीसियाएं बरकत पाएं और ये गवाही जब जब भी कोई सुने उसकी जिंदगी में तब्दीली है यीशु के नाम में, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखें, खुदा आपके साथ हो।